ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 9 अप्रैल सन 2026। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि रहेगी। आज प्राचीन मतानुसार गुरु अर्जुन देव जयंती मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:03 से दोपहर 3:38 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शौहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शौहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 7:44 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 10:54 से दोपहर 2:03 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:54 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? आज का फलसफा ये है कि दुखी होना समय की बर्बादी है। दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखो, समय चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में ही समय रुकता नहीं है। दोनों में समय नहीं रुकता है, इसलिए दुखी होना समय की ही बर्बादी है। मन शांत रखें, आगे बढ़ें, सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपको कदमों को चूमेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपनों से और दूसरों से, अपनों से और दूसरों से, दोनों से उम्मीद कम रखिएगा। दोनों से उम्मीद कम रखिएगा। अगर ना उम्मीद होंगे तो मन किसका खराब होगा? आपका ही खराब होगा। तो आज किसी से उम्मीद रखनी नहीं, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। सेहत का ध्यान रखिएगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। समाधान, तुलसी माता के समक्ष देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। छोटे छोटे कामों में
दिल दिमाग आत्मा को लगा दीजिए, यही सफलता का रहस्य है। एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल टुडे, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलना होगा। समाधान, साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं। मयंक जुड़े हैं श्री गंगानगर से। प्रश्न पूछिए मयंक। मयंक जी प्रश्न पूछे। हेलो। हाँ प्रश्न पूछे मयंक। हाँ, ये भतीजा है, ये शादी के लिए पूछना था। इसकी शादी में रुकावट आती है और कब तक हो पाएगी? 15/9/1994 11:37 AM। देखिए, जहाँ तक आपके भतीजे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर जो इसका जो जन्म हुआ है, वो जन्म जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंदर हुआ और वर्तमान में इसको 18 वर्ष की राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा का अर्थ है कि हर काम में अड़चन आना, कोई भी काम सीधा नहीं होना। राहु सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, एक एक नंबर से रह जाना। तो ये राहु की महादशा जो है वो इसके रिलेशंस में कहीं ना कहीं अड़चने रुकावटें लेके आती हैं। अब राहु की महादशा में केतु का अंतर खत्म होकर राहु की महादशा में शुक्र का अंतर शुरू हुआ है। तो हमारे हिसाब से इसके विवाह का योग अगले कुछ महीनों में ही संबंध इसका तय हो सकता है। यानी अगस्त सितंबर तक इसका संबंध तय होने की पूरी उम्मीद है कि अगले 4-5-6 महीने में इसका संबंध तय हो जाए। मांगलिक है तो कुंडली मिलान करके इसका विवाह कीजिएगा। इसकी जन्म कुंडली के अंदर चूंकि राहु की 18 साल की महादशा है, तो गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में 7.25 रत्ती का चांदी में पहना दीजिए। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 15 मिनट तक प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। कुंडली बहुत अच्छी है, इसके जीवन का अच्छा समय भी आएगा। लेकिन राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो वनवास। तो राहु की महादशा थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती है। विधिवत राहु की शांति कराइए, निश्चित तौर पे इसी वर्ष इसका संबंध तय होगा और इस साल के अंत तक इसके विवाह के भी पूरे योग बने हुए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। अलका जी चुरू से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार। 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 कल मैंने पूछा था अपनी इस लड़की के बारे में, आपने 1983 ले लिया। 1982 है उसका जन्म सन 2 मई 1982। हाँ। रात को 11:55। हाँ, वो 15-10-5 मिनट इधर उधर भी हो सकता है, देख लेना आप। तो ये है कि उसके क्या कोई ग्रहण योग है क्या, चंद्रमा का नीच का है या क्या है, ये उसके बारे में बताएं। और उसकी शादी हुई है लेकिन लड़का दोनों अलग रहते हैं। 9 मई है उनकी, 9 मई 1982। किसकी? 9 मई 1982। 2 मई है या 9 मई है? 9 मई है। 9 सर 9 है। हाँ, तो 9 मई 1982। इसमें कहाँ चंद्रमा के साथ? चंद्रमा नीच राशि का है, ग्रहण योग तो कोई नहीं बना हुआ है। शादी का जीवन कैसे, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताएं, क्या उपाय करें। चूंकि दाम्पत्य भाव का जो स्वामी है चंद्रमा, कुंडली में नीच राशि का है और नीच राशि का जो चंद्रमा है वो दाम्पत्य सुख में कमी करता है। बच्ची का जन्म अनुराधा नक्षत्र के अंदर हुआ है। 9 मई 1982 रात को 11:55, 5-10 मिनट में ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। वर्तमान में शुक्र की महादशा, बुध का अंतर चल रहा है। दूसरा, इस बच्ची के भाग्य स्थान में 9वें भाव में शनि मंगल की युति बनी हुई है। आप इस कार्यक्रम को लगातार देखते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन बन जाता है, शनि एंड मंगल बोथ आर सिटिंग टुगेदर, तो ऐसे जातकों के जीवन में या तो शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों का या तो विवाह नहीं होता और विवाह हो जाए तो विवाह सुख में नहीं रहता है। तो आप योग्य आचार्य के निर्देशन में इस बच्ची की शनि मंगल की शांति कराइए। खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष तुरंत प्रभाव से 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा
तिकोना मूंगा गोल्ड के अंदर या तांबे के अंदर अनामिका उंगली के अंदर पहना दीजिए। चांदी इस बच्ची को सूट नहीं करती, चांदी इसको पहना कर नहीं रखनी है, चांदी इसको बिल्कुल सूट नहीं करती है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सफ़ेद चादर पे भी नहीं सोना है, सफ़ेद अंडरगारमेंट्स का भी प्रयोग नहीं करना है, सफ़ेद वस्त्र का प्रयोग भी सूर्यास्त के बाद में नहीं करना है। सोमवार को सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, दूध, दही, छाछ इत्यादि का दान करें। चांदी के चंद्रमा आते हैं बने हुए, ऐसे 8 चंद्रमा लेकर आने हैं। हर सोमवार को एक एक चंद्रमा शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूध से अभिषेक करके वहीं पे छोड़ के आ जाना है, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरी कुंडली में जो चंद्र दोष है वो दूर हो। बाकी ओवरऑल ठीक है, हमें नहीं लगता है कि अभी कोई डिवोर्स वाली स्थिति बन रही है। आने वाले समय में चीज़ें सुधरने के भी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी शुक्र की महादशा, बुध का अंतर है। हम मान के चलते हैं कि एडजस्टमेंट हो सकते हैं। आप मेरे नंबर पे एक बार पर्सनली जो है वो बच्ची की डिटेल और लड़के की डिटेल भी भेज दीजिएगा, उस पर भी मैं देख लूँगा और क्या उपाय हो सकते हैं आपको मैं व्यक्तिगत रूप से भी बता दूंगा, ताकि यहाँ चैनल का ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ होगा। 9414824459 9414824459 इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा और मैं आपको पूरी डिटेल और इसका देख के समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, आज कठिन है, आज का दिन कठिन है, कल का दिन बेहतर होगा। हार नहीं माननी है, आज का दिन कठिन है, कल का दिन बेहतर होगा और कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। सो लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस in coming few days. So don't get to be upset with yourself. पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा? दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे, दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। यही जीवन का नियम है। जिस पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो चीज़ बहुत जल्दी सक्रिय हो जाती है। तो सुख पर ध्यान दे, दुख पर काहे को ध्यान देना। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? प्रयास करते रहो, एफर्ट्स डालते रहो, फेलियर होने पे भी फिर से प्रयास करो। अगेन पुट मोर एफर्ट्स इन केस ऑफ फेलियर, और तब तक प्रयास करो जब तक कि जीत हासिल ना हो जाए, सफलता प्राप्त ना हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। अंडरस्टैंड? समाधान, अनाथाश्रम में टोस्ट के पैकेट प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कभी कभी कोई रिएक्शन नहीं करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसलिए क्या करना है महाराज? आज किसी भी बात पे रिएक्शन से बचना है। ओवर रिएक्शन तो करना ही नहीं है और किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करने का है। नो एक्सप्रेशन टुडे, नो रिएक्शन टुडे। लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या सिचुएशन से लड़ने की बजाय उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ढलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी परिस्थिति से लड़ने की बजाय उस परिस्थिति में अपने आप को ढालने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान रखिए, जितना लड़ोगे, संघर्ष करोगे, उतनी ही सिचुएशन, उतनी ही परिस्थिति बिगड़ती चली जाएगी।
इसलिए क्या करना है, आज तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने प्रयास निरंतर करते रहना है। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज इनकम और खर्चे के मध्य संतुलन बनाकर चलना होगा। कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे वो आज दूर होते हुए दिखाई देंगे। किसी के बारे में गलत बयानी आज नहीं करने का है। समाधान, पीले रुमाल में 1 रुपया रखकर अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर है हमारे साथ में, चितांशी जयपुर से। प्रश्न पूछो बेटा। मैं चितांशी के पिता बात कर रहा हूँ जी। मेरी बच्ची अभी 12th में है और अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट उसके पास में आर्ट्स स्ट्रीम है, हाँ। जिसमें उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल ये साइकोलॉजी है। 27 फरवरी 2009 मॉर्निंग 10:20 AM। जी, उसका गवर्नमेंट जॉब का कोई है, गवर्नमेंट जॉब में जाएगी या प्राइवेट जॉब में कुछ करना चाहिए, और स्वास्थ्य को लेकर भी पूछना है कि स्वास्थ्य अभी क्या, अभी इसका मन क्या है? इसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्या बोलती है? नहीं, गवर्नमेंट जॉब की बात करती चिढ़ती है। अच्छा। वो जाना भी चाहती थी, बट अब पता नहीं क्या हो गया, कहती कि नहीं मुझे तो फैशन डिजाइनिंग करना है, ये कोर्स करना है, वो करना है। अलग अलग जगह अलग अलग दिमाग जा रहा है। देखिए, जो भी है, इस बच्ची वर्तमान में बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। बुध की महादशा, चंद्रमा का अंतर, ये पीरियड चल रहा है अगस्त 2025 से और ये रहेगा जनवरी 2027 तक। बुध और चंद्रमा जो है, चंद्रमा मन का कारक है, तो जब बुध और चंद्रमा साथ दशा अंतर दशा में चलते हैं तो बच्चे थोड़े एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूज़न का पार्ट बना रहता है। इसकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि का है, शुक्र उच्च राशि का है, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में भी ये बच्ची अच्छी कर सकती है, चूँकि इसका शुक्र उच्च राशि का है। तो इस तरह के जो अपने जिस तरह के वो फैशन डिज़ाइनिंग या अगर उस लाइन में भी अच्छा कर सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट कंपटीशन की जहाँ तक बात है सरकारी नौकरी की, तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस इसके कम हैं, क्योंकि इसका सूर्य शनि की राशि में बैठा है और 10वें भाव में भी राहु गुरु का चंडाल योग बना हुआ है, तो सरकारी नौकरी के चांसेस तो कम हैं। आप इसको आगे BBA MBA वगैरह करवा के एक मिनिमम क्वालिफिकेशन करवा दीजिए, ताकि, क्योंकि इस बच्ची के NRI बनने के भी योग है, ये फ्यूचर में बाहर विदेश में भी सेट हो सकती है। तो आप इसको कम से कम ऐसी एजुकेशन करवा दीजिए जिससे कि ये जीवन में कहीं पे भी किसी भी कंट्री में रहे तो वो एजुकेशन इसके काम आए। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि इसको आफ्टर 12th इसको BBA और BA या MBA वगैरह इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो करवा सकते हैं। अगर बोलने में अच्छी है तो 5 ईयर लॉ में भी इसको आप करवा सकते हैं, लॉ सेक्टर भी इस बच्ची के लिए अच्छा रह सकता है। तो मेरे हिसाब से ये अभी जो पीरियड है 1 साल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग पीरियड रहेगा। फिर भी आप एक बार मेरा नंबर मैं बार बार रिपीट कर ही रहा हूँ, 9414824459। आप एक बार इस बच्ची को लेके आ जाइएगा। आप तो जयपुर में ही रहते हैं, तो थोड़ा सा इसको मेंटली बूस्टअप करने की आवश्यकता है। तो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इसका मन रहेगा नहीं, तो हमें वही मिनिमम एजुकेशन करवानी है जो कि ये कर सकती हो। काले नीले रंग के कपड़ों से दूर रखना है इसको, प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला नहीं पहनने का है, और गुरुवार को पीला खिलाना नहीं है, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी गुरु नीच राशि का है। एक सफ़ेद पुखराज, वाइट पुखराज इंडेक्स फिंगर में चांदी के अंदर इसको पहनाने का है, 5.25 रत्ती का। तो बाकी ओवरऑल ठीक है, आप चिंता ना करें। मेरे हिसाब से इसको या तो लॉ सेक्टर में या इसको MBA कराएं, उसके बाद अपने आप जो करना होगा भविष्य में बच्चे करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं अंतिम 3 राशि। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज वर्कलोड से मत घबराना, जो भी आपके ऊपर काम का प्रेशर हो उससे घबराना मत। जो भी काम करो इंटरेस्ट के साथ करना, खुशी खुशी करना, मन लगा के करना, रिजल्ट डेफिनेटली आपके फेवर में होगा। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज?
समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। समझौता करके चलने में समझदारी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज कार्य क्षेत्र में, वर्किंग सेक्टर में, अपनी निजी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में किसी भी बात को लेकर अड़ियल व्यवहार मत रखना, अड़ियल सोच मत रखना। नया व्यापार, नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होगा। जीवन साथी और प्रिय व्यक्ति का सानिध्य रोमांचक और आनंददायक रहेगा। समाधान चंदन का इत्र नाभि पे लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं माता और बहनों के किचन से जुड़े गुल्लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज रसोई से जुड़ा गुल्लक टिप्स। आज घर की महिलाओं को प्रातः स्नान करके पानी के मटके के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। गैस के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी का छिड़काव करना है। 1 रुपए का सिक्का मसालदान में रखने का है। पीले मीठे चावल का भोग लगाइएगा। किसी कन्या को बुलाकर भोजन कराइएगा। घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं आज का गुल्लक टिप्स। क्या आज आप हर्डल लेस डे, बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से टिप्स है आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज मिट्टी की हांडी में पकी चने की दाल का सेवन कीजिएगा। पूरा दिन स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज 11 पीले रंग के ड्राइंग बॉक्स बच्चों में बांटिएगा। आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगा रहेगा। आज सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस शोरूम में 5 पीले रंग के गुलाब के पुष्प टेबल पर रखिएगा। वर्किंग सेक्टर में दिन खुशनुमा बना रहेगा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली रंग की मोमबत्ती जलाइएगा। पीली बेडशीट का प्रयोग कीजिएगा, मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता रहेगा। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इनका पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।